हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप यू आर गुड। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेफ अटेम्प्ट्स फॉर LIC-AAO। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है LIC-AAO प्री एग्जाम्स का एंड 20th को फिर से एग्जाम्स हैं। तो वही हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं पूरी 4 शिफ्ट्स का पूरा डिस्कशन की क्या क्या रहा था एंड क्या क्या सेफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। एंड क्योंकि मैंने भी 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था तो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस दे सकती हूँ। बाकी मैंने कुछ वीडियोज़ में, कुछ लोगों की वीडियोज़ में देखा है कि वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि 60 प्लस जाएगा कट ऑफ, या 60 प्लस अटेम्प्ट्स, या 58-60 अटेम्प्ट्स होंगे तभी आपका होगा। बट मैं आपको बिल्कुल रॉ दूंगी, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दूंगी जो मैंने ही फील किया है। एंड कुछ लोग मेरे ऐसे भी जानने वाले हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में भी दिया है, तो उनके ही एनालिसिस पे आपको बताऊंगी। सो बट बिफोर दैट, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एंड परचेज आ बंडल PDF कोर्स, जिसमें आपको इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड PDF कोर्स मिलेगा, जो कि LIC-AAO एंड ADO दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। पहले तो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलेगा, देन आपको पूरा डिटेल में MCQs भी मिलेंगे। ठीक है, सो इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट देख सकते हैं शिफ्ट 1, जिसमें रीजनिंग आपको देखने को मिली थी। सो रीजनिंग में आपका वही फ्लोर बेस्ड पजल, स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर बेस्ड पजल। सो ये जो चीज़ें दे रखी हैं यही आपको दे रखी थी आपके शिफ्ट 1 में। एंड हो सकता है 1-2 चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं, क्योंकि बताने वालों का जो आइडिया है वो 1-2 चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं। तो उस पर इतना गौर मत कीजिए, बस इतना देख लीजिए कि क्या क्या रीजनिंग में था। देन इसके बाद मैथ्स की शिफ्ट में क्या क्या था। अप्रॉक्सीमेशन सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट शिफ्ट में आपको अप्रॉक्सीमेशन भी देखने को मिला था, वहीं आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो इसी से आइडिया लग जाता है कि 7 क्वेश्चन थे, वो भी अप्रॉक्सीमेशन के। ठीक है, तो अगर 7 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्सीमेशन ही मिल जाएगा, और हो सकता है 7 ना हो 5 हो, क्योंकि मैंने शिफ्ट 1 नहीं दी है तो मैं बिल्कुल एश्योर होकर नहीं कह सकती हूँ। जिनसे मैंने पूछा है वहीं उन्हीं का बता रही हूँ, ये जो मैंने एनालिसिस भी कुछ देखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो अप्रॉक्सीमेशन अगर 5 से 7 नंबर का अप्रॉक्सीमेशन ही मिल जाता है तो वहीं अपने आप में 5 से 7 नंबर बढ़ा देता है आपके मैथ्स के सेक्शन में। ठीक है, बट आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही शिफ्ट में आपको अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन नहीं देखने को मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट शिफ्ट का। तो इसी बेसिस पे, और ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा हम लोग को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन जो है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो इसी के बेसिस पे आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कह सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं थी, मॉडरेट भी नहीं थी, ईजी टू मॉडरेट का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पोर्शन कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट रही होगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें ऐसी देखने को नहीं मिली। और रीजनिंग का सेक्शन मैं कहूँगी कि सभी शिफ्ट्स में उसका जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। तो इसी बेसिस पे फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी लेवल ही कह सकते हैं बल्कि, क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसी हिसाब से सेकंड शिफ्ट में भी आपको इसी तरह से चीज़ें देखने को मिली। इनइक्वालिटी मिला, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिला, पजल्स मिले, 4 to 5 पजल्स आपको, 4 पजल्स मिनिमम तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है, सो सेकंड शिफ्ट जो है, सेकंड शिफ्ट में आपके डेटा इंटरप्रिटेशन था, बार ग्राफ बेस था, केसलेट DI थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मिसिंग नंबर सीरीज थी, एंड अर्थमेटिक 10 मार्क्स की थी। तो बाकी तीनों ही शिफ्ट्स में आपकी अर्थमेटिक जो है वो 10 मार्क्स की आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो ये शिफ्ट 2 का है। देन इंग्लिश का शिफ्ट 2 देख लेते हैं, फिर उसके बाद में रीजनिंग। अब कहा जा रहा है कि थर्ड, क्योंकि फोर्थ तो मैंने खुद दी है तो मैं खुद बोल सकती हूँ कि फोर्थ शिफ्ट जो है वो मॉडरेट टू टफ रही है। मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात कि लेंथी थे क्वेश्चंस। वैसे ही शिफ्ट 3 में रहा है जितना मुझे पता चला है। शिफ्ट 3 में जो है वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो पजल्स आपको 5 पजल्स देखने को मिली है रीजनिंग की शिफ्ट में। आप शिफ्ट 3 में रीजनिंग का जो रहा है उसमें 5 पजल्स देखने को मिली है। वहीं आपका शिफ्ट 4 में 4 पजल्स देखने को मिली हैं। बट रीजनिंग का सेक्शन यहाँ पे भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। 30 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो दैट इज़ गुड, और 30 to 32 तक आप कर सकते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। करने वाले 35 भी कर ले रहे हैं रीजनिंग में, बट हो सकता है कि उनका पहली ही बार में जो पजल है वो क्लिक कर जाता हो। ठीक है, देन मैथ्स की शिफ्ट रही है। मैथ्स की शिफ्ट में भी आपका टेबुलर DI था, बार ग्राफ था, केसलेट था, क्वाड्रेटिक था, रॉन्ग नंबर सीरीज था, एंड अरिथमेटिक था। तो ये भी थर्ड शिफ्ट जो रही है वो भी लेंथी रही है, कैलकुलेटिव रही है, सेम एज शिफ्ट 4। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से लोगों के आए हैं रिव्यूज़ की शिफ्ट 3 के बारे में, तो मैंने उसी को देखते हुए ये पूरा सेशन बनाया है। सो अब शिफ्ट 4 अगर देखते हैं तो शिफ्ट 4 तो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। रीजनिंग का सेक्शन वाज लाइक
पजल्स तो डुएबल था, बट क्या था कि पजल्स आपको फंसा दे रहे थे, मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी। तो इस वजह से रीजनिंग का सेक्शन, मेरा खुद का अपना बताऊं तो मुझे एक पजल में 4 से 5 मिनट लगा, तब जाके कहीं वो बन पाया, क्योंकि इतना अंदर उसमें डिटेलिंग थी कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। तो इस वजह से रीजनिंग का जो था, बाकी पूरा सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन ईजी था, क्वेश्चंस डुएबल थे, क्वाड्रेटिक भी थी, सिलॉग्स भी थी, ब्लड रिलेशन भी थी, वो भी ईजी थे। बट यस, जैसे कि इसी से बता देती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन आया था रीजनिंग में, सो उस ब्लड रिलेशन में क्या था कि आपसे पूछा गया है नेफ्यू या नीज, तो नेफ्यू या नीज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर आप पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हाँ उसकी अकेली ग्रैंड डॉटर थी, इसी वजह से जो उसका जो बेटा होगा फिर वो नेफ्यू ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फंसाए गए थे, मतलब आपको कंफ्यूज कर देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पैनिक कर जाओगे अपने पूरे सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग थी। देन नेक्स्ट मैथ्स देख लेते हैं। मैथ्स का शिफ्ट वर्स मैंने पहले ही कहा था, कैलकुलेटिव था। अब मुझे 5 क्वेश्चंस नहीं याद आ रहे हैं कौन से थे, 4 से 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन वो मुझे नहीं याद आ रहे हैं कौन से थे। तो ठीक है, बाकी मिसिंग नंबर सीरीज थी, बार डेटा इंटरप्रिटेशन था, टैबलो डीआई थी। वो टैबलो डीआई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी, क्वेश्चंस को सॉल्व करना टाइम टेकिंग था, तो मैथ्स का सेक्शन वाज टाइम टेकिंग। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि शिफ्ट 4 वाज मॉडरेट टू टफ। वैसे ही आपकी थर्ड शिफ्ट रही होगी, जैसे लोगों के सजेशन कमेंट्स में रिव्यूज़ आए थे शिफ्ट 3 के बारे में एंड शिफ्ट 4 के बारे में। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम देख लेते हैं सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं आपके। शिफ्ट 1 जो है उसमें 50 to 55 अगर आपने किए हैं, दैट वुड बी द सेफ अटेम्प्ट। +-2 हो सकता है, काफ़ी लोगों ने 60 भी किए हैं, काफ़ी लोगों ने 57 भी किए हैं, 58 भी किए हैं, करने वालों ने फर्स्ट शिफ्ट में 60+ भी कर दिए हैं, तो उस पे है। शिफ्ट 2 में भी यही रहा है कि 50 to 55 +-2, मतलब अगर आपने 50 से 55 के बीच में किए हैं या 56-57 किए हैं, देन दैट वुड बी द गुड अटेम्प्ट। अब शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 मैंने यूजुअली वीडियोज़ देखी हैं, उनमें कह रहे हैं कि अगर आपने 55 किए हैं या 55 से 60 के बीच में किए हैं, दैट वुड बी द सेफ अटेम्प्ट। बट आप खुद सोचिए ना कि अगर आप जिस तरह का एग्ज़ाम का लेवल था, उस हिसाब से 55 और 55 से ज़्यादा करने वालों का काउंट बहुत ही कम था थर्ड फोर्थ में, अगर मैं कहूँ 55 के ऊपर करने वालों का। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 46 to 50 एंड 50 में भी +-2 अगर किया है तो हो सकता है कि उनका गुड अटेम्प्ट रहा है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं यहाँ कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। बट येस, अगर डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, डिफरेंट लेवल है शिफ्ट्स का, देन कुछ तो होना चाहिए, या तो फिर कट ऑफ में ऐसा लाया जाए या नॉर्मलाइजेशन। बाकी मुझे नॉर्मलाइजेशन की नॉलेज नहीं है, मतलब पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल कंफर्म होके नहीं कह रही हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कहूँगी कि मैं कंफर्म होके कहूँ, या मैं यहाँ पे आपसे कट ऑफ प्रेडिक्ट करने लगूँ। कट ऑफ किसी को नहीं पता होता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बस हम यहाँ पे, हम और आप एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेफ अटेम्प्ट्स अपना एक इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग शिफ्ट 3 एंड 4 का अगर 46 to 50 आपने किया है, देन दैट वुड बी द सेफ अटेम्प्ट। क्योंकि अगर इन केस नॉर्मलाइजेशन होती है, मैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ऐसा नहीं है कि मुझे पता है होगी ही होगी, अगर होती है तो हो सकता है बेनिफिट मिले यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ वालों को। बट येस, मुझे भी लगा कि शिफ्ट 4 वॉज बिट टफ, एंड शिफ्ट 3 का भी सेम ही मुझे सुनने में आया है कि वो भी ऐसी ही थी। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट रहता है इस सब चीज़ों का, नॉर्मलाइजेशन होती है नहीं होती है, या किस तरह का कट ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, सो यही सब डिस्कस करना था आज के सेशन के बारे में। एंड क्वांट और रीजनिंग के भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस तरह के दे रखे हैं। देखिए, अगर मैं क्वांट की बात करूँ, शिफ्ट 4 की बात करूँ, या बाकी के शिफ्ट्स की बात करूँ, क्वांट 20 to 25 मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगा शिफ्ट 4 का एंड थर्ड का मुझे लगता है। बाकी 26 to 30, 23 to 25 शिफ्ट 1 और 2 का आ रहा है, तो येस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का रहा है हमारा एनालिसिस। बाकी अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है या आपको लगा है कुछ थोड़ा बहुत रिलेवेंट बताया मैंने, देन डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।